हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक और ये हमारा फोर्थ वीडियो होगा इस चैनल पे। तो जैसे हमने आगे भी बताया था कि नेक रीजन में दो मेजर ट्रायंगल होते हैं, एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एंटीरियर ट्रायंगल के बारे में बताने वाले हैं। तो एंटीरियर ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाउंड्रीज। तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है। तो बाउंड्रीज में हम देखेंगे इसके मीडियली क्या प्रेजेंट होता है। तो मीडियली प्रेजेंट होता है एंटीरियर मीडियल प्लेन ऑफ नेक। तो नेक की जो एंटीरियर मीडियन प्लेन होता है वो इस एंटीरियर ट्रायंगल के मीडियली प्रेजेंट होता है। इसके लेटरली क्या प्रेजेंट होता है। तो लेटरली स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। हमने आगे भी बात करी थी कि जब जब मैं SCM लिखूँ तो आपको समझ जाना है कि स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल आएगा। ठीक है, अब इसके बेस में क्या आएगा। तो बेस में प्रेजेंट होगा इस पे एक लाइन प्रेजेंट होगी जो मैंडिबल और मैस्टोइड प्रोसेस को जॉइंट करती होगी। मतलब कि अ लाइन दैट जॉइनिंग एंगल ऑफ मैंडिबल टू मैस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज कंप्लीट हो गई। अब इसका हम डिवीज़न देखेंगे तो इसका सब डिवीज़न क्या आएगा। तो इसका सब डिवीज़न आएगा सब मेंटल ट्रायंगल। देखिए लिख देते हैं सब मेंटल ट्रायंगल। दूसरा आएगा डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। तीसरा आएगा कैरोटिड ट्रायंगल। और आखिरी मस्क्यूलर ट्रायंगल। ओके, तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। ओके, तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। और ये ट्रेपेजियस मसल आएगा जो कि बुक में हमको नहीं दिखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये ट्रेपेजियस मसल और ये आएगा स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ओके, और यहाँ नीचे हमारा प्रेजेंट होगा सुप्रा क्लेविक्यूलर फोसा, यहाँ पे सुप्रा क्लेविक्यूलर पार्ट। और ये ऊपर हमारा प्रेजेंट होगा इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। और ये सुपीरियर बेली आ जाएगा। और ये हमारा हायोइड बोन आ जाएगा। तो इसे मैं डार्क पेंसिल से ही कर देता हूँ। ये जो मसल आएगी वो आएगी हमारी डाइगैस्ट्रिक मसल, मतलब कि पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। एक तो ये लाइनिंग, तो ये जितना पोर्शन है यहाँ पे आएगा पोस्टेरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा डायग्राम रेडी है। अब इसमें क्या आएगा कि
देखिए पहले स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, उसके बाद ट्रेपेजियस मसल आएगा, उसके बीच में प्रेजेंट होगा पोस्टेरियर ट्राइंगल। सिर्फ इतना ही बताना है पोस्टेरियर ट्राइंगल के बारे में, और एक इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड बता देना है। ठीक है, अब पूरा पोर्शन हमारा आ जाएगा एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक का, इतने में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या हमको दिखाना है कि पहले ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड आ जाएगा। अब जितने जितने ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, ये देखिए, एक ये ट्राइंगल, फिर एक ये ट्राइंगल, एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, तो अब कौन सा डायग्राम है, तो सबसे छोटा वाला ये है जो कि डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल है, उसके बाद सब मेंडल ट्राइंगल। तो ये हाफ पोर्शन है, इसके बाद हाफ ऊपर होगा, लेकिन ये हाफ पोर्शन है। सबसे बड़ा वाला होगा कैरोटिड ट्राइंगल, तो उसके बारे में ज़्यादा कंटेंट आएंगे जो कि हम बाद में दिखाते हैं। और आएगा मस्क्यूलर ट्राइंगल। ठीक है, तो इतना आएगा इसमें। ओके, तो हमने डायग्राम देख लिया, अब देखते हैं इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सब मेंटल ट्राइंगल। सब मेंटल ट्राइंगल, सबसे पहला इसका कंटेंट है, ये मीडियन ट्राइंगल है। ठीक है, और दूसरा इसका बाउंड्रीज देखेंगे हम। तो इसके बाउंड्रीज में बेस में आएगा बॉडी ऑफ हायोइड बोन। एपेक्स इसका बनाएगा चीन, मतलब एपेक्स लाइज ऑन चीन। और इसके ईच साइड में मतलब दोनों उस तरफ क्या आएगा, डाइगेस्ट्रिक मसल, लेकिन एंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक है, तो अब इसके कंटेंट देखते हैं, मतलब इसके कंटेंट्स क्या क्या है। तो पहला इसका कंटेंट है कि ये सब मेंटल लिम्फ नोड्स, मतलब उसमें सब मेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं 2 to 4 तक, मतलब 2 to 4 सब मेंटल लिम्फ नोड्स हाजिर होते हैं उसमें। ठीक है, और दूसरा इसका कंटेंट है, ये सबसे स्मॉल है, मतलब उसके दो ही कंटेंट है। स्मॉल सब मेंटल वेन आती है जो ज्वाइन टू फॉर्म एंटेरियर जुगुलर वेन, मतलब स्मॉल सब मेंटल वेन ज्वाइन टू फॉर्म small submental vein joins to form anterior jugular vein। तो ये दो इसके कंटेंट हो गए। अब देखते हैं डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल। तो डाइगैस्ट्रिक ट्राइंगल हम देखते हैं, उसमें इसके बाउंड्रीज क्या क्या आती है। तो बाउंड्रीज में हम देखेंगे एंटेरो इन्फीरियरली आएगा और पोस्टेरियो इन्फीरियरली आएगा। तो लिख देते हैं बाउंड्रीज। तो फर्स्ट आएगा एंटेरो इन्फीरियरली। तो एंटेरियो इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, एंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, माफ कीजिएगा। तो इसका ईच साइड में जो आएगा वही इसका एंटेरियो इन्फीरियरली आएगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। एक पोस्टेरो इन्फीरियरली, तो पोस्टेरियो इन्फीरियरली आएगा पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहायोइड मसल। पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक
मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है, इसका बेस कौन बनाएगा? तो इसका बेस बनाएगा बेस ऑफ मैंडिबल। और इसका रूफ, रूफ हमने पहले पोस्टीरियर ट्राइंगल में भी देखा था कि वो पहले स्किन आएगा, फिर सुपरफिशियल फेसिया आएगा और उसके बाद डीप फेसिया आएगा। तो इसमें भी इसी प्रकार से आएगा, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड लास्ट डीप फेसिया। लेकिन इसमें एक सरप्राइज है कि इसमें सुपरफिशियल फेसिया में प्लेटिज्मा आएगा। प्लेटिज्मा वही मसल है जो नेक रीजन में सिर्फ एक ही मसल आती है, वो प्लेटिज्मा होता है। तो प्लेटिज्मा, ठीक है। अब आएगा फ्लोर। तो फ्लोर में आएगा क्या कंटेंट आएगा? एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली। तो एंटीरियरली आएगा माइलोहायोइड मसल, और पोस्टीरियरली आएगा हायोग्लोसस मसल। अब इसके कंटेंट देखते हैं। तो कंटेंट्स में क्या क्या आएगा? इसमें दो अलग अलग कंटेंट्स आएंगे। पहला कंटेंट आएगा इसका एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल एंड दूसरा आएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिख देते हैं ये आएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, पोस्टीरियर पार्ट, और ये आएगा एंटीरियर पार्ट। तो हम दोनों के इंडिविजुअल कंटेंट लिखते हैं। तो एंटीरियर पार्ट में क्या क्या आएगा कंटेंट में? तो एंटीरियर में कंटेंट्स आएंगे अपने सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स में, लिख के समझाता जाता हूँ। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा आएगा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तीसरा फेशियल वेन एंड फेशियल नर्व। तो फेशियल वेन एंड आर्टरी, माफ कीजिएगा नर्व नहीं आर्टरी आएगा। सब मेंटल आर्टरी। फिर आएगा माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स। और आखिरी जो आएगा वो आएगा हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो इसके कितने कंटेंट आए? एक ये, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कंटेंट आएंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल के। अब पोस्टीरियर पार्ट के कंटेंट देखते हैं। तो उसमें 3 अलग अलग स्ट्रक्चर के कंटेंट्स आएंगे। पहला आएगा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, फिर आएगा डीप स्ट्रक्चर और उसके बाद आएगा डीपेस्ट स्ट्रक्चर। तो पहले देखते हैं हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। फिर देखेंगे डीप स्ट्रक्चर, और उसके बाद डीपेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चार्ट से याद रखेंगे तो जल्दी ये इसके कंटेंट याद रहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में कौन से इसके कंटेंट आएंगे। तो 2 ही इसके कंटेंट आएंगे, एक लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो लिख देते लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर आएगा डीप स्ट्रक्चर, तो उसमें 5 से 6 कंटेंट आएंगे, जिसमें पहला आएगा स्टाइलोग्लोसल मसल, स्टाइलोग्लोसस। दूसरा आएगा स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस। तीसरा आएगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फोर्थ आएगा फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। इसे मैं सिर्फ वेगस नर्व करके लिखता हूँ। वेगस नर्व हमारी बेसिकली क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है, तो मैं वेगस नर्व सिर्फ लिखता हूँ। और इसके बाद आएगा स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोइड प्रोसेस। और लास्ट इसका कंटेंट है पैरोटिड ग्लैंड का एक आध पार्ट, तो सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड में इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, और अब इसके डीपेस्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो इसके 3 मेन कंटेंट है, तो ये 3 मेन कंटेंट का तो हमको अलग से सेपरेटली क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो एक आता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। यही जो मैंने बताया वेगस नर्व मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 10, जो कि है वेगस नर्व। ठीक है, दूसरा आएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो भी एक आईएमपी टॉपिक है। और आखिरी आएगा इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, माफ कीजिएगा। तो ये 3 उसके मेन कंटेंट है डीपेस्ट स्ट्रक्चर के। तो चार्ट से हमने दिखा दिया। अब कैरोटिड ट्राइंगल और मस्कुलर ट्राइंगल बाकी है। तो कैरोटिड ट्राइंगल और मस्कुलर ट्राइंगल को हम सेपरेटली दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर देना कि देख भाई मैंने भी सीखा है, या देख क्यूटी मैंने भी सीखा है।